અને અધર્મનો નાશ એવા નારા લગાવી એમનું આપણે અભિવાદન કરીશું। બોલો ધર્મ કી विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, आ नारो लई અને પૂજ્ય શંકરાચાર્યજી દેશમાં વિદેશમાં દરેક જગ્યાએ ભ્રમણ કરતા હોય છે। આ એમનો નારો છે, એને આપણે આત્મસાત કરીએ, એમના નારાને આપણે બિરદાવીએ, એમનું ફરીથી એક વખત વંદન કરી અને આજની કાર્યક્રમ આગળ વધારીએ। એમને એક વખત તાળીઓથી આપણે વધાવી લેવું અને આપ શ્રી મહંત યોગેશ્વર પોંડી ગઢવાલથી છેક પધાર્યા છે, એટલે ઉત્તરાખંડથી પધાર્યા છે। આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, ખરેખર હું કહું છું કે પૂર્વ પશ્ચિમ અને ઉત્તર દક્ષિણ આજે એક થયા છે। અહીં ખૂબ જ મોટા श्री कांजीभाई प्रेमजीभाई लाखाणी जेओ अहीं पूज्य शंकराचार्य जी ने लई आपने के तेओनु सन्मान करे। श्रीदेवजी भाई ओम शांतं गंगाधरे शंकरे शर्पीरभूषित कंठकर्ण विभरे नेत्रोत्वैश्वानरे दन्ती त्वककृत सुंदराम्रधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलाम् अन्यस्तु किं कर्मभिः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की कुल पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकर प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्रद्धेय वाचक जी को अपना अभिवादन तथा उपस्थित सभी विद्वानों को अभिवादन, उपस्थित जन समूह को अभिवादन। प्रिय श्रोताओं, सनातनियों, आपकी इस दिव्य क्षेत्र में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर का पदार्पण हुआ। इस दिव्य सम्मेलन में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी का आपके मध्य आने से आप सभी लोगों की धार्मिक चेतना का अभ्युदय, आपकी धार्मिक चेतना का जागरण और जिन लोगों की धार्मिक चेतना जागृत थी उसको नई नूतनता प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा करते हुए मैं अपने कुछ एक बात वक्तव्य आपके मध्य रखना चाहूंगा। यूं तो आपके यहाँ का कार्यक्रम श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रवचन का था, लेकिन गुरुदेव का आदेश हुआ कि आप कुछ बोलो। उसी निमित्त आप लोगों के समक्ष कुछ एक बातें आपके संबंध में और अपने संबंध में कहना चाहूंगा। प्रिय सनातनियों, यूं तो हमारी धार्मिक व्यवस्था और हम आज के दौर के नहीं है। हम लोग, हमारी धार्मिक व्यवस्था 100-200 साल, 500 साल, 600 साल, 1200 साल, 1000 ऐसे समय का नहीं है।
आप और हम जिस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, आप और हमारा जिस परंपरा में और जिस सभ्यता में जन्म हुआ, वो अनंत काल से चली आ रही हुई परंपरा है। इस परंपरा का जो यथार्थ स्वरूप कहां संजोके, क्योंकि जब कोई परंपरा बहुत लंबे समय से चले आती है तो उसके मध्य संदूषण होने की अनेकों संभावनाएं विद्यमान होती हैं। जैसे यहां कच्छ की जो परंपरा है, कच्छ की परंपराएं 500 साल, 200 साल, 1000 साल, 500 साल, जब से यहाँ की परंपरा चली होगी, उस समय जो यहाँ के मूल पुरुष लोग रहे होंगे, ये जो यहाँ की मूल संस्कृति रही होगी, वो संस्कृति उस समय से और आप तक आने में इस संस्कृति ने अनेक कुछ खोया होगा और बहुत कुछ पाया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप और मैं जिस एक विराट संस्कृति से जुड़े हुए हैं, एक जिस विराट सभ्यता से जुड़े हुए हैं, उस सभ्यता को कहते हैं धर्म, और वो जो चीज है वो है सनातन धर्म, जिसमें आप और मैं एक जैसे। एक बड़ी बातें गंभीरता से सुनना है और समझने के प्रयास करना। आपने वर्तमान हमेशा विज्ञान के साथ रहता है। वर्तमान में सदैव विज्ञान आकर के धर्म के लिए एक विशेष प्रकार का आक्रमण उपस्थित करता है। इस दौर में होता क्या है कि हम अपनी परंपरागत जो हमारी मर्यादाएं हैं, परंपरागत जो हमारे रिवाज हैं, हम उन रिवाजों को विज्ञान के आगे मार डालते हैं, कुचल डालते हैं। जैसे कच्छ के जिस क्षेत्र में, आपके ग्रामीण प्रवेश में, यहां धर्म के प्रति जो सहजता है, जो धर्म के प्रति एक प्रकार की नम्रता है, विनय है, ये विनय आप अगर बचा के रखते हैं तो सचमुच सनातन धर्म को इस धरती में अक्षुण काल तक बचाए रखने में कोई कल्पना ही नहीं है। अवश्य रूप से सनातन धर्म जीवित रहेगा। लेकिन होगा क्या, आज हम उस दौर में हैं कि जब धार्मिक जगत में भी धर्म का चोला पहन करके अनेकों विचारक, अनेकों ऐसे लोग कि जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को धर्म के इस अखाड़े में हिलाने का प्रयास किया, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप और मैं, हम लोग यथार्थ और सनातन धर्म की हर उस बारीक चीज से जुड़े हुए हैं। हमारी आस्था, हमारा हृदय सनातन धर्म की हर उस बारीकी से जुड़ा हुआ है कि जो हमारे घर के चौके से लेकर के और हमारे बाजार तक होता है। आज हम घर में तुलसी का पूजन कर रहे हैं तो इसमें हमारी धार्मिक व्यवस्था है। ये हम कोई वैज्ञानिक तथ्य लेकर के नहीं कर रहे, हमारी धार्मिकता है। अगर हम वस्त्र पहन रहे हैं तो वस्त्र के पीछे भी हमारी धार्मिकता है। हमारे घर में अगर चौका चूल्हा जल रहा है तो इसके पीछे भी धार्मिकता है। लेकिन वर्तमान में हुआ क्या है, एक तरफ तो विज्ञान, आधुनिकता, पाश्चात्य संस्कृतियां, और एक तरफ हमारी जो परंपरा से चली आ रही जो हमारी विधियां थी। तो हमने क्या सोचा, हमारे बीच के, हमारे नौनिहालों ने या हमारे बीच रहने वाले कई बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोगों ने हमारी परंपरा को कहा दकियानुसी है, आप लकीर के फकीर हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमने अपनी परंपराओं को एकदम दरकिनारे कर दिया और हम अपने को आधुनिक कहलाने का गौरव प्राप्त करना चाहते हैं। यहां से हमारे जीवन की व्यवस्था और हमारी धार्मिक व्यवस्था डगमगाने लगती है। उसको जरा सावधानी से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आपकी विवाह परंपरा हो, संतान की उत्पत्ति के बाद किए जाने वाले संस्कार हो, मरण के संस्कार, जीवन के संस्कार, जितने भी संस्कार आपके मंदिरों के प्रति जो आस्था है, आपके भगवान के प्रति जो, भगवान के विग्रह के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को यदि कोई व्यक्ति आकर के हिलाने का प्रयास करता है तो उसको अपने बीच से उठा करके फेंक देना चाहिए, अवश्य रूप से फेंक देना चाहिए। कारण आप और मेरा जन्म इसी परंपरा के मध्य हुआ है। कई लोग विचारक, अब विचारकों की बात मैं आपके सामने करना चाहूंगा। कई विचारक आए, उन्होंने क्या कहा, आप और हमारे बीच भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे यहां पे शिव महापुराण का प्रवचन होगा। एक रूप से जो लोग इसको सोचते हैं इतिहास
उन लोगों के लिए सिर्फ महापुराण सुनने का महात्म्य विशेष कुछ होगा नहीं, लेकिन जिन्होंने यथार्थ ईश्वर का चरित्र श्रवण करना है, भगवान शिव शंकर का चरित्र स्मरण करना है, उन ईश्वर का चरित्र स्मरण करना है जो कंकर कंकर में है, और वो जो हमारे शंकर है उनका चरित्र स्मरण करना है, उनके लिए शिव महापुराण। अब सज्जनों सुनो, क्या हुआ क्या कि हमारे बीच आए विचारक, हमारी माताएं या हमारे बंधु वर्ग या हमारा वर्ग, हमारे चतुर्वर्ग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हमारे ये 4 वर्णों के लोग, स्त्री और पुरुष, ये 2 जातियां, इसके मध्य जो सीधा सरल समाज है, जिन्होंने पुराण श्रवण करना दूर रख दिया। अगर सुना भी तो ब्राह्मणों ने कभी पुराण पढ़ने का प्रयास नहीं किया, कोई स्मृति पढ़ने का प्रयास नहीं किया, या कोई अन्य दर्शन पढ़ने का प्रयास नहीं किया। ऐसे लोगों के मध्य कुछ नए विचारक आए। इस समय भारतवर्ष में इस समय ऐसा चल रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, ये स्पष्टता है, क्योंकि ये पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी का मंच है, और शंकराचार्य ही एक ऐसा पद है, शंकराचार्य जी का ही उपदेश एक ऐसा उपदेश भारतवर्ष का है कि जो हमारी धार्मिक मान्यताओं को और जो हमारी धार्मिक प्रवेश को बचाने का अगर कहीं से प्रयास होता है तो 2500 वर्षों से यह प्रयास मात्र शंकराचार्य जी की गद्दी से ही होता रहा है। तो इसलिए मैं इस मंच से कह रहा हूं, क्योंकि ये कोई आम संत का मंच नहीं, एक शंकराचार्य जी का मंच है, यहां से मैं ये बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा यदि जनेऊ संस्कार होता है तो इसमें हमारी धार्मिकता है, ये मेरे हृदय से जुड़ी हुई वस्तु है, ये मेरे वर्ण से जुड़ी हुई वस्तु है, और ये मेरे जन्म से जुड़ी हुई वस्तु है। मेरे जनेऊ के संस्कार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति करता है तो भैया मैं किसी भी प्रकार का समझौता करने वाला नहीं हूं। आप लोग समझौता कर देते, कोई भी व्यक्ति आपकी चुटिया काट देता है, अरे भैया एक व्यक्ति जो विधर्मी है वो अपनी टोपी बदलने के लिए राजी नहीं है, एक और लोग हमारे भारतवर्ष में वो अपनी पगड़ी बदलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हिंदू अपनी चोटी काटने के लिए खूब तैयार हो जाता है नहीं दुर्दशा अपनी। कौन बताएगा आपको? क्षणिक आवेग में आकर के, आंखें मूंद करके और किसी का नाम जप करके क्षणिक तुम्हारा आएगा, कुछ देर तुम्हारा मन शांत तो होता है, लेकिन यथार्थ धर्म पथ पे चलने के बाद ही उपरांत ही वास्तव में मोक्ष का पथ प्रदर्शित होगा, मोक्ष का द्वार खुलेगा। जो धर्म में स्थिर रहेगा और मनमाना आचरण करेंगे। इसलिए भगवान ने गीता में एक बड़ा स्पष्ट और बड़ा तार्किक शब्द कहा कि जो लोग अपने शास्त्र या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि मापनोति न सुखम न परम गति। जो लोग शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं, वर्तते काम कारता, अच्छा लगा तो उसके अनुसार किया। क्योंकि आजकल गुरु लोग भी ऐसा आ गए हैं कि भैया आप संध्या बंदन छोड़ो, आप भगवान श्री कृष्ण के आराधक हैं या आप भगवान शंकर के आराधक हैं, बोला इस मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, बस अंदर में देखो भगवान हृदय में निवास करते हैं, तो भीतर अपने आंख बंद कर लो, आंख भीतर में भगवान दिखेगा, बाहर का ये पत्थर पाषाण में भगवान नहीं होता, ऐसा उपदेश है। और आप लोगों के पास कोई ऐसा तर्क नहीं है कि जिससे आप ये सिद्ध कर सको कि वास्तव में जो बाहर है वो भीतर भी है, वही भीतर है। और जब तक बाहर नहीं ठीक सुधरोगे तो भीतर जाने की आल्ट तुमको कैसे आ जाएगा? ये रास्ता है, ये विज्ञान है। हम लोग किन लोगों की संतति हैं? आप सब लोग किन लोगों की संतति? ऋषियों की संतति हैं। देखिए, मूर्ति विज्ञान के विषय में आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, इस भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सभी लोग अधिकांशतः मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। सिर्फ सनातन धर्म ही अपनी प्रतिमा पूजन और अपने प्रतिमा विज्ञान को बचाए रखा है। लेकिन उन लोग जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उनकी दुर्दशा मैं आपको बता रहा हूं, उनकी दुर्दशा बता रहा हूं। मूर्तियां यूं तो साक्षात ईश्वर स्वरूप होती हैं, लेकिन मूर्तियां ईश्वर का स्मारक होती हैं। स्मरण कराने में जो सहायक हो वो मूर्तियां होती हैं। मूर्ति के दर्शन से, मंदिर के दर्शन से भगवान का स्मरण होता है। अब उन लोगों की, ये प्राकृतिक विज्ञान था सनातनियों का, मूर्ति के अर्चन से हम यथार्थ ईश्वर की सन्निधि को प्राप्त कर जाते हैं तत्क्षण, क्योंकि जो ईश्वर कण कण में व्याप्त है वो मूर्ति के कणों में नहीं व्याप्त है क्या? और विराट रूप से देखिए, एक संक्षिप्त प्रश्न है, यदि हमको ईश्वर हर जगह देखे, मतलब मैं सोने जाऊं तो ईश्वर की आंखें मुझे वहां भी देखे,
बाजार जाऊं वहां भी जाए तो आप चैन से रह सकोगे? है कोई ऐसा जो चैन से रह जाएगा? जहां भगवान की आंखें हमारे चारों ओर घूमते रहे तो आप लोग रह जाओगे भैया? है कोई ऐसा? कुछ गैप चाहिए कि नहीं चाहिए? सोने घेर भगवान जी देखे जा रहे हैं ऊपर से, चलेगी बात? इसलिए क्योंकि ईश्वर का संपूर्ण विशाल रूप से व्यवहार साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। आप हम सब लोग विशाल ब्रह्म ईश्वर का क्या नहीं कर सकते? व्यवहार हमारे बस का नहीं है। इसलिए उसे संक्षिप्त रूप से अल्प प्रदेश में जितनी हमारी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुरूप मूर्ति का स्थापना किया जाता है। क्योंकि मूर्ति एक ऐसा ईश्वर है कि जो हमारी बुद्धि और हमारी भावना और हमारे पुरुषार्थ के अंतर्भूत जो आ जाता है, इसलिए मूर्ति स्थापना है, इसलिए मूर्ति प्रतिमा की उपासना है। और उस प्रतिमा उपासना होने से अवश्य रूप से मोक्ष का मार्ग खुलता है, ईश्वर की सन्निधि प्राप्त होती है। उन लोगों ने मूर्ति का क्या किया? विरोध किया। और आज कर क्या रहे हैं? बोला जी एक तो वो मनुवादी है, उन्होंने मनु महाराज का बहुत, उन्होंने तो मनु स्मृतियां तक जला दी। आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आगरा में जाओ, लखनऊ में जाओ, सभी पार्क उनके बने हैं और वहां उनके बाप दादाओं की खूब प्रतिमाएं लगा रखे हैं। क्यों लगा रहे भाई प्रतिमा, जब तुम प्रतिमा का विरोधी करते? विदेशी धरती पे चले जाओ आप, वहां भी वो लोग प्रतिमाएं लगाते हैं और हमें कहते हैं बुत परस्ती, हमको कहते हैं कि बुत परस्त हैं, और स्वयं अपने आप क्या करते हैं? खूब प्रतिमाएं लगाते हैं, खूब मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन हिंदू की बुद्धि खुलती नहीं है। वो उन लोगों के पीछे जाते हैं कि जो उनके देवताओं का विरोध करे, जो उनके मंदिरों का विरोध करे, हिंदू उनके पीछे जाने के लिए तत्पर है। आप सभी लोग परम सनातनी हैं, परम धार्मिक है, और आपकी सनातन धर्म के प्रति आस्था को देकर के हमारा हृदय अत्यंत गदगद है। आप अपनी प्रतिमा उपासना, अपनी परंपरागत जो वेशभूषा, अपनी जो परंपरागत परंपराएं आपकी हैं, उसके प्रति कभी कोई समझौता न करें, ऐसी आशा मैं करता हूं। इससे आपकी धार्मिक चेतना, आपकी आने वाली संतति अवश्य ही धार्मिक होगी और भारत का नाम रोशन करने वाली होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में ज्ञापित करता हूं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, और अनंत श्री विभूषी ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की, शिव महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुणेभ्यो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, हर हर महादेव। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, अपने गांव में आप शिव महापुराण कथा करवा रहे हैं। महाराज मनु ने कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्म स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवा। एतद् देश प्रसूत जो अग्रज है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण